हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 के लिए वर्कशीट नंबर 9 कर रहे हैं और जो 2/8/2021 की आपकी वर्कशीट है। और इस वर्कशीट में आपको दिया क्या गया है, टू नो आर नंबर्स, कि हम अपने नंबर्स को किस तरह से जान सकते हैं, ये संख्याओं की जानकारी किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और अलग अलग तरह के रूल। लेकिन यहाँ पर अब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फिर से ब्रीफली समझाया जा रहा है। यहाँ पर क्या कहता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानना है या फिर गुणा को समझना, ये क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको 2 बॉक्सेस बना कर दिए हैं और ये 2 बॉक्सेस क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि आपके पास फर्स्ट बॉक्स के अंदर 3 तो रो दिए हैं और 5 क्या दिए हैं, कॉलम दिए हैं। अब रो और कॉलम क्या होते हैं, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये जो बॉक्स बन रहे हैं ना, ये एक बॉक्स की जो रो बन रही है उसे हम क्या बोलते हैं, रो। और फिर जब आप अप टू डाउन मूव करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये एक जो बॉक्स बनता जाएगा, ये अलग है, ये एक अलग बॉक्स है, ये अलग और ये अलग, तो ये क्या बनेंगे, ये आपके कॉलम्स बनेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपकी 3 रो ली गई, क्या ली गई, 3 रो, और क्या लिया गया फिर, 5 कॉलम, क्या लिए गए, 5 कॉलम लिए गए, 5 कॉलम, ठीक है। और उनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब इनको मल्टीप्लाई किया गया तो वो किसके इक्वल आया, वो इक्वल आया 5 रोज़ के, 5 रो और 3 क्या है, कॉलम, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में आपको समझाया क्या गया है, देखिए। जब आप मल्टीप्लाई करें 3 एंड 5 को एंड 5 एंड 3 को, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 15 आएगा। हम सब टेबल जानते हैं, ठीक है। तो 15 आंसर आने पर हमें क्या कंफर्म हो गया कि दोनों ही चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आया है, 15 आया है। इसका मतलब कि जब 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी, मान लिया 2 नंबर है, 2 संख्याएं हैं और इनको हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो चाहे मैं लिखूं कि मेरा ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, या फिर मैं लिखूं कि बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, दोनों ही क्या देंगे, सेम आंसर देंगे। दोनों ही का मतलब क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। 3 को गुणा करूं 5 से या 5 को गुणा करूं किससे, 3 से, दोनों आंसर क्या दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है। देखिए आगे क्या कहता है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताई गई है कि जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उनको आप प्लस में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक नंबर को लेंगे और उसको प्लस में लिख देंगे, कितनी बार, दूसरे नंबर की जितनी काउंटिंग करके। यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, 5 को लिया, 5 और 3 को गुणा किया गया, 5 को लिया और उसको 3 की गिनती में लिख दिया, 1 2 3, 3 बार लिख दिया उसको, और उनके बीच में क्या लगा दिया, प्लस के साइन लगा दिया। अब देखिए 5 + 5 + 5 क्या होगा, 15 होगा, 15 होगा, 5 + 5 = 5। अब ये 15 आ गया और आपके पास 3 × 5 क्या होगा, 3 × 5 भी आपके पास क्या होगा, 15 होगा। इट मीन्स दोनों का आंसर सेम आया। तो क्या कर, हम गुणा को जमा में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका एक लिखने का तरीका है। अब दूसरा देखिए, 5 × 3 दिया है। अब मैं लिखूंगी 3 को, लेकिन कितनी बार लिखूंगी, 5 बार लिखूंगी, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स लिख दिया और सबको प्लस कर दिया। प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आपका 15 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। इट मीन्स
कि नंबर्स को आप किसी भी वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर उनको आप किस में लिख सकते हैं, प्लस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है। अब ये कहता है कि आपको क्या करना होगा जब आप मल्टीप्लाई करते हैं। रिपीट एडिशन, एडिशन को रिपीट कर सकते हैं, बार बार ऐड किया जा रहा है ना। ठीक है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्ट कह सकते हैं बाय। ठीक है, टाइम्स, कितने टाइम्स है, 3 के 5 टाइम्स, 5 का 3 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से। और मल्टीप्लाई, ये सारे किसके नाम हैं, मल्टीप्लिकेशन के नाम हैं। अब यहाँ पर क्या कहता है, गुणा क्या है, बार बार जोड़ने को हम गुणा कहते हैं, गुणनफल को हम गुणा कहते हैं, बाय या से, 3 को 5 से गुणा कर दिया इसे हम गुणा कहते हैं। कितनी बार गुणा किया गया, टाइम्स, 3 को 5 बार गुणा किया गया, 3 को 5 बार। ठीक है, गुणा या फिर मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, ये सिंपल क्या है, आपके गुणा की डेफिनेशन है। अब देखिए आपको आगे क्या दिया गया है, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग या रोचक तथ्य, फैक्ट्स आपको दिए गए हैं। और ये फैक्ट्स क्या हैं, पढ़ते हैं। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मल्टीप्लिकेशन क्या हैं। इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, कोई भी नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाए 0 से, देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, या कहें आंसर इज ऑलवेज 0। यदि कोई संख्या शून्य से गुणा की जाए तो गुणनफल हमेशा 0 होता है। ठीक है, जब आप कोई भी नंबर लो, मान 5 ले लिया, 5, और उसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का, किसी संख्या और 1 का गुणनफल स्वयं वही संख्या होती है। अगर मैं कोई संख्या लूँ और उसको गुणा करूँ, 1 से मल्टीप्लाई करूँ 1 से, तो आंसर में क्या होगा, जो संख्या है ना वही आ जाएगी, 1 नहीं, लेकिन जो संख्या होगी वही आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई 1 कर दिया तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर 5 आंसर आएगा। ये आपका सेकंड पॉइंट है। ठीक है, अब कहता है थर्ड पॉइंट, टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10, 100, 1000। अगर एक नंबर को गुणा किया जाए 10, 100 या 1000 से, वी पुट सेम नंबर ऑफ जीरोज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ नंबर। तो हम क्या करते हैं, उतने ही ज़ीरो जितने नंबर में दिए होंगे, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या करेंगे, उतने ही ज़ीरो हम राइट हैंड साइड में रख देंगे नंबर के। क्या कहता है, किसी संख्या को 10, 100 या 1000 आदि से गुणा करने पर हम उतने ही शून्यकों के साथ वही संख्या पाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है, दोनों में सेम है आपके एग्जाम्पल। फर्स्ट देखिए, 23 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं सीधा सीधा आंसर में क्या करूँगी ना, 23 लिखूँगी और काउंट कर लूँगी कितनी ज़ीरो है, कितनी है, 1 है, तो मैं राइट हैंड साइड में एक ज़ीरो लगा दूँगी। अब दूसरा देखो, 456 को यूँ का यूँ लिखूँगी और 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 ज़ीरोज़ मैं इस तरह से लगा दूँगी। फिर आता है 738 को लिखने के बाद ज़ीरोज़ काउंट करो, 3 ज़ीरोज़, और मैंने यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ लगा दी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो 3 सिंपल से कॉन्सेप्ट है, 0 से गुना करें किसी भी नंबर को, वो क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। किसी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो वही नंबर आंसर आ जाएगा। और अगर किसी नंबर को 10, 100, 1000 जैसी संख्याओं से मल्टीप्लाई करूँगी तो नंबर तो ऐसे का ऐसे लिख दूँगी और उसके पीछे जो राइट हैंड साइड में मैं काउंट करके ज़ीरोज़ को रख दूँगी।
ये आपका मल्टीप्लिकेशन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं या फिर कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है। आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना, ठीक है। 123 एंड 321 कैसे भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं 321 मल्टीप्लाई 123। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर सेम आंसर आएगा, ठीक है। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है। देखिए इन दो नंबर का गुणनफल ज्ञात करना है। पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 आ गया। देन आपने क्या किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या लग जाएगा 0, या हम इसे क्रॉस कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। अगर मैं 123 को मल्टीप्लाई करना चाह रही हूँ 321 से, तो पहले मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 आया, फिर 2 आता है और फिर 1 आता है। फिर मैं यहाँ क्रॉस कर देती हूँ या क्या करती हूँ 0 लगा देती हूँ। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी मैं, 2 को 3 से। फर्स्ट प्लेस जो हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं जिस नंबर पर, वहाँ हम क्रॉस कर देंगे सेकंड टाइम में और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ 2 प्लेसेस पे मल्टीप्लाई हो गया तो 2 प्लेसेस पर क्रॉस आ जाएगा या 2 प्लेसेस पर 0 आ जाएगी। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। और लास्टली जब ये मल्टीप्लिकेशंस हो जाए इनको क्या कर देंगे ऐड, ये 3 आ गया। फिर 6 और 2 को प्लस किया हमने, क्या आ गया 8। अब इनको हमने प्लस करना है, ठीक है। फिर हमने 9, 4 और 1 को प्लस कर दिया तो कितना आ गया 14। 14 का 4 तो हम नीचे रखेंगे और 1 यहाँ पर अगले वाले पे कैरी ले लेंगे। 6 + 2 8 + 1 9 एंड लास्टली 3। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेकंड देखिए क्या दिया है, वर्ड प्रॉब्लम दी है। शब्दों में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, समस्या दी गई है और उसको हल करना है। क्वेश्चन क्या है, द मंथली सैलरी ऑफ अ मैन इज ₹2625। व्हाट इज हिज एनुअल इनकम। उसकी एनुअल इनकम क्या होगी, वर्ष की उसकी इनकम क्या होगी। एक व्यक्ति की मासिक वेतन, व्यक्ति का मासिक वेतन मतलब मंथली, एक महीने में मिलने वाला वेतन क्या है 2625 रुपये है। उसकी वार्षिक आय क्या होगी, एक वर्ष में मिलने वाली आय या इनकम क्या होगी। एक महीने की इतनी है, मंथ में मिला है ना हमको, एक मंथ में इतनी सैलरी है। तो आपका 1 ईयर में कितने मंथ होंगे, 1 ईयर में आपके 12 मंथ होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मंथली सैलरी क्या है, इतने रुपीज़ है। फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, कितने हैं 12 है, ठीक है, ये हमको पता ही है। फिर मासिक वेतन हमारा ये हो गया और एक वर्ष में महीनों की कुल संख्या कितनी हो गई 12। तो हमें क्या निकालना है, 12 महीनों में कितना वेतन है एक वर्ष में, यानी कि 12 महीनों में कितना वेतन है। मैं क्या करूँगी, एक मंथ का जो वेतन है उसे मल्टीप्लाई करूँगी 12 महीनों के वेतन से, और मैंने कर दिया ये मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आता है, 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से 0, क्यों 2 × 5 10 होता है, 0 लगाया ऊपर क्या आ गया कैरी। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 + 1 5। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 2 यहाँ पर लिख दिया और कैरी 1, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 + 1 5। ये आपका फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसकी जगह पर या तो क्रॉस लगा दो या फिर आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 को 5 से 5 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2, 1 6 मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और इनको क्या कर देंगे हम ऐड, 0 और 0 0, 5 और 5 10,
ज़ीरो लगा दिया, कैरी 1 आ गया। 2 and 2 4 and 5 5 आ गया। 6 and 5 1 11 1 आएगा, कैरी किया 1 आ गया। 2 and 1 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए उसकी पूरे वर्ष की आय क्या है, 31,500 रुपये है, यानी कि पूरे एनुअल इनकम ऑफ मैन इज 31,500 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद आपके पास और क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्या कहते हैं, देखिए क्या कहता है। आपको दिया गया है 562, इनको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। 562 को मल्टीप्लाई करें 0 से, तो ये क्या आंसर दे देगा। हमने पढ़ा था किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आंसर देगा, 0, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आपका आंसर हो जाएगा, वही नंबर सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, सेम नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी नंबर को ऐसी संख्याओं से जिनके पीछे 0 आती हैं मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मैं डायरेक्ट 100 वाली से, यहाँ अगर 200 होता तो डिफरेंट प्रोसेस होता थोड़ा। अब यहाँ 100 है तो मैं क्या लिखूँगी, यही नंबर सेम लिख दूँगी और ज़ीरोज़ काउंट कर लूँगी। कितने ज़ीरोज़ हैं, 2, ये आंसर हो जाएगा। लास्ट वन में क्या होगा, 1000, तो 541 एज इट इज़ लिख दो और 1000 के 3 ज़ीरो लगा दो, ये आपका लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन में कहता है एक बॉक्स कंटेन करता है 480 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। एक बॉक्स में 480 पैकेट हैं किसके, बिस्किट के। अब ईच पैकेट हैज़ 12 बिस्किट, हर एक पैकेट में कितने बिस्किट हैं, 12 बिस्किट हैं। हाउ मैनी टोटल बिस्किट्स आर देयर इन वन सच बॉक्स, एक बक्से में ऐसे कितने बिस्किट हैं। देखो एक पैकेट, उसमें कितने बिस्किट, 12, और एक बॉक्स में ऐसे ही कितने हैं, 480 हैं। अब हमें क्या बताना है, बिस्किट कितने हैं टोटल, ये बताना है। क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर टोटल पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, टोटल बिस्किट, टोटल पैकेट्स। $480, ठीक है। और क्या लिखोगे, बिस्किट्स इन वन पैकेट, एक पैकेट में कितने बिस्किट हैं, 12। हाउ मैनी टोटल बिस्किट्स आर देयर इन वन सच बॉक्स, एक बॉक्स में कितने बिस्किट होंगे, टोटल बिस्किट्स इन वन बॉक्स। क्या करना होगा, सिंपल, इन 480 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12, जितने एक बॉक्स में, एक पैकेट में। क्या लिखूंगी मैं, बॉक्स में कुल बिस्किट, कुल पैकेट कितने, 480, फिर मैं लिखूंगी प्रत्येक पैकेट में कुल बिस्किट 12। फिर मैंने निकालना है कि बॉक्स में कुल कितने बिस्किट हैं, तो बॉक्स में कुल बिस्किट लिखने के बाद 480 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 12 से, और जो आंसर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।